हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। तो आज हम अक्टूबर मंथ का एनर्जी अपडेट कर रहे हैं। तो मैंने कुछ चैनल किया है मैसेजेस जो इस मंथ के लिए आप तक पहुँचना इम्पॉर्टेंट है, आप सभी के लिए। तो ये कलेक्टिव वाइब है इस मंथ की। साथ साथ हम कुछ गाइडेंस भी लेंगे स्पिरिट और स्पेशली मास्टर्स की तरफ से, असेंडेड मास्टर्स गाइड्स की तरफ से, कि हम इस मंथ को और कैसे बेटर तरीके से यूज़ कर सकते हैं इस एनर्जी को, बेसिकली जो इस मंथ है। तो लेट अस कम टू द मेन पॉइंट्स जो इस मंथ आप सब हम सब फील करेंगे। तो सबसे पहला मैसेज ये है व्यूअर्स कि फीलिंग द कलेक्टिव। आप इस मंथ पर्टिकुलरली कलेक्टिव की वाइब्स को बहुत फील करने वाले हैं, क्योंकि क्या है कि हम वननेस, एम्पैथी, यूनिटी, इन सब को ना समझने की कोशिश कर रहे हैं। सोल लेवल पे ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन ये फिज़िकल डायमेंशन में थोड़ा और गहरापन, जैसे बोलते हैं ना, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ वननेस। इसके लिए क्या हुआ है इस मंथ, क्या हो रहा है कि हम सब ना एनर्जेटिकली बहुत ओपन हैं। आप महसूस करेंगे इस मंथ से, स्पेशली ये मंथ ऐसा बताया जा रहा है शुरुआत है, तो इस मंथ से स्पेशली आप देखेंगे कि आप एनर्जेटिकली बहुत ओपन हो गए हैं। और इस वजह से क्या हो रहा है कि आप कलेक्टिव की, यानी कि और लोगों की एनर्जी को भी फील करेंगे। एम्पैथ हैं अगर आप, तो ऑब्वियसली जो आपका जो गिफ्ट है वो और सेंसिटिव होगा। और जो एम्पैथ में अपने आप को नहीं देखते हैं, वैसे ही जनरली भी ये बस एम्पैथ्स के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। हर एक इंसान इस धरती पर इस मंथ से एनर्जेटिकली थोड़ा और ओपन हो रहा है। पहले भी आप ओपन होंगे, लेकिन अब वो ज़्यादा ओपन हो रहा है। यानी हम एक दूसरे को समझने की ताकत इस मंथ से ज़्यादा रखते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर मंथ्स। जस्ट इमेजिन द फीलिंग कि एक तो ये एनर्जेटिकली ओपन है, मतलब ज़्यादा समझेंगे दूसरों को बेटर तरीके से, ईज़िली एम्पथाइज कर पाएंगे लोगों के साथ, और साथ साथ हम भी वल्नरेबल होंगे। इस मंथ में डिमांड है इस एनर्जी का कि हम वल्नरेबल हों, यानी कि ट्रांसपेरेंट हों, ऑनेस्ट हों और लोगों के साथ। और ऑब्वियसली वो शुरुआत तो हम खुद से करेंगे, खुद के साथ। तो इस मंथ की एनर्जी का पूरा फ़ायदा उठाइए व्यूअर्स। इस मंथ अपने आप को और ओपन आप कर सकते हैं एनर्जेटिकली। वैसे भी ओपन होंगे, लेकिन और कॉन्शियस होंगे, अवेयर होंगे, तो ज़्यादा बेटर तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं इस एनर्जी को। दैट मीन्स दूसरों को समझने के लिए, यानी जिसे आपने माफ़ नहीं किया, जिन लोगों को आपको डिफ़िकल्टी होती है माफ़ करने से, वो इस मंथ ज़्यादा ईजी होगा, क्योंकि यहाँ पर हम थोड़ा वननेस के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं इस मंथ से और ज़्यादा और बेहतर तरीके से। तो वैसे ही ओपन भी रहिएगा अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए औरों के आगे। तो कलेक्टिव एनर्जी को हम ज़्यादा फील करेंगे, तो क्या है, एक दूसरे से इंस्पायर्ड भी होंगे, एक दूसरे से मोटिवेशन भी मिलेगी। तो ये तो पॉजिटिव साइड है ऑफ फीलिंग द कलेक्टिव। अब थोड़ा इसका वो पॉइंट बताते हैं जो कि थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा हमें, क्योंकि एनर्जेटिकली और ओपन हुए हैं ना व्यूअर्स, तो आप, क्योंकि मैंने बोला कि आप दूसरों की भी पॉजिटिव इमोशंस भी फील करेंगे, नेगेटिव भी। ओके, तो यहाँ पर स्पेशली आपको ये देखना होगा कि क्या जो मैं अभी फील कर रहा हूँ मेरी फीलिंग है, या फिर मैं किसी और को फील कर रहा हूँ, या ये इंसान आपसे एनर्जेटिकली कनेक्टेड है। कहीं ना कहीं आप सोचते रहते हैं,
इस पर्टिकुलर इंसान के बारे में या इन लोगों के बारे में, या फिर आप जहाँ पर रह रहे हैं उस स्पेस में कोई करीब है, आसपास है, जिसकी एनर्जी आप फील कर रहे हैं और वो आपकी नहीं है। एंड स्पेशली इस वक्त मैं एम्पैथ्स को थोड़ा सा, और ये आपका गिफ्ट है एम्पैथ, ओके, किसी और को फील करना। इस गिफ्ट को ना इस महीने में क्लोज नहीं करना है, बस थोड़ा सा ये और गिफ्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है आप लोगों का, तो इससे ना और नर्चर कीजिएगा। समझिए कि आप समझ रहे हैं कि हाँ ये मेरी फीलिंग नहीं है, ये उसकी फीलिंग है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। तो क्या आप कर सकते हैं उस वक्त? सबसे पहले तो उसे एक ब्लेसिंग दे दीजिए जिसके बारे में आप सोच रहे थे, चाहे आप उसके बारे में अच्छा फील करते हैं या बुरा फील करते हैं, आपको ब्लेस करना पड़ेगा उस वक्त, ओके। या प्रे कर दीजिए उसके लिए कि वो बेहतर फील करे। समझिए आप एंजाइटी फील करने लगे, स्ट्रेसफुल फील करने लगे, लेकिन आपके सिचुएशन में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है जो आपको स्ट्रेस दे। थोड़ा सा नोटिस करने की कोशिश कीजिएगा, पॉज कीजिएगा और सोचने की कोशिश कीजिएगा क्या मैं किसी के बारे में सोच रहा हूँ, या मेरे आसपास कोई ऐसा इंसान है जो एंजाइटी फील कर रहा है या स्ट्रेसफुल फील कर रहा है, क्या मैं उसे कुछ हेल्प ऑफर कर सकता हूँ? अगर दूर है तो बस प्रेयर में, और अगर पास है तो क्या मैं उसे कुछ ऐसे वर्ड्स बोल सकता हूँ जो उसे थोड़ा सा बेटर फील करवाए, क्योंकि अगेन आपकी एनर्जी उसे भी अफेक्ट करेगी, ओके। तो व्यूअर्स, थोड़ा सा हमें इस एनर्जी का फ़ायदा उठाना है, और फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? हम एक दूसरे को इंस्पायर्ड फील करा सकते हैं, हम एक दूसरे को मोटिवेटेड फील करा सकते हैं, हम एक दूसरे के लिए प्रेयर्स कर सकते हैं, हम एक दूसरे के लिए अच्छी भावना मन में रख सकते हैं, ओके। क्योंकि इसका, जैसे मैंने बोला कि इसका डिसएडवांटेज भी है क्योंकि ओपन हो रहे हैं तो और लोगों की फीलिंग, तो इसीलिए बस प्रेयर ऑफर कर दीजिए। अगर आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि मैं किसे फील कर रहा हूँ, ये भी एक सिचुएशन हो सकती है, आप किसी के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं, कोई आसपास है भी नहीं, फिर भी तो, और आपको लग रहा है कि आपकी फीलिंग नहीं है, तो बस आप क्या कीजिए, ईश्वर से, डिवाइन से, जिसे भी आप मानते हैं, बोल दीजिए कि जिसकी भी एनर्जी मैं इस वक्त फील कर रहा हूँ वो, उसे इस वक्त पीस मिले। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, ओके। तो फीलिंग द कलेक्टिव इज द वाइब ऑफ दिस मंथ, मेन, मेजर, ओके। तो फ़ायदा उठाइए इस एनर्जी का। ऑलराइट, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, फिज़िकल बॉडी से रिलेटेड कुछ है व्यूअर्स। यहाँ पर आप फिज़िकल स्ट्रेंथनिंग देख सकते हैं, बॉडी में स्ट्रेंथ गेन करते हैं। वैसे भी इस मंथ पावरफुल गॉडेस एनर्जी है हमारे, हिंदुइज़्म में नवरात्रि शुरू हो जाते हैं और हम माँ दुर्गा को इनवाइट करते हैं। इस मंथ में इनवाइट किया है हमने 3rd को ही, और वो उनकी एनर्जी अभी चल रही है और चलेगी आई गेस अराउंड 12th 13 तक, मतलब काफ़ी अच्छे से, और इस मंथ में पूरा रूल करेगी। ये डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है, गॉडेस एनर्जी, और माँ दुर्गा स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट भी करती है। तो ऐसा बोलने चाह रहे हैं स्पिरिट वर्ल्ड कि इस मंथ में आप किसी भी रिलीजन से हो, स्ट्रेंथनिंग होगी आपके मसल्स, बोन्स, फिजिकल स्ट्रेंथ को जो बोलते हैं ना, फिजिकल बॉडी में आप चेंजेस महसूस करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि कुछ अजीब सा फील हो रहा है तो शरीर में ऑब्वियसली चेकअप कराइए, डॉक्टर्स को भी दिखलाइए, क्योंकि इस मंथ फिजिकल बॉडी में आप चेंजेस देखेंगे। और इस मंथ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो लोग ना योगा को शुरू करना चाह रहे हैं, या फिर कोई ऐसे फिज़िकल एक्सरसाइज आप शुरू करना चाह रहे हैं इस मंथ में, मतलब अभी दिमाग में है तो शुरू कीजिए। कोई वेंचर शुरू करना चाह रहे हैं जो फिज़िकल बॉडी से रिलेटेड हो, या तो आप ही योगा ट्रेनर, या फिर
कुछ फिज़िकल मसल बिल्डिंग, जिम, एक्सरसाइजिंग, कुछ इससे रिलेटेड आप शुरू करना चाहते हैं, तो ये मंथ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा आपको उसकी प्लानिंग करने का। ओके, तो प्लान इट आउट कि आप फिज़िकल हेल्थ की दुनिया में क्या करना चाहते हैं। तो ये तो ऑब्वियसली उनके लिए जो क्रिएटर्स हैं, जो कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, फिज़िकल वेलनेस ये सब के लिए। और जो क्रिएटर्स नहीं भी हैं, क्रिएटर्स तो हम सब हैं इन आ ओन वे, मतलब अपनी बॉडी के लिए अगर आप कुछ हेल्दी एक्सरसाइजेज, कुछ शिफ्ट देखना चाहते हैं, वेट लूज़ करना चाहते हैं, इस मंथ ये मंथ अच्छा है अपनी बॉडी से कनेक्ट करने का और उसे और भी स्ट्रेंथन करने का व्यूअर्स। तो इसका फ़ायदा उठाइए। मुझे इस पर्टिकुलर मैसेज के साथ कुछ डीएनए हीलिंग भी लग रही थी, जो पूरी कलेक्टिव के लिए है, अर्थ की ही, क्योंकि डीएनए स्ट्रक्चर चेंज हो रही है। हमारी भी फिज़िकल बॉडी में कुछ डीएनए स्ट्रक्चर्स चेंज होगी। हाँ, थैंक यू। यही बता रहे हैं कि डीएनए लाइक जो आपकी जेनेटिक कुछ चीज़ें हैं या फिर आपके जो एंसेस्टर्स से आपको मिला है, कुछ उसमें आप चेंजेस देख सकते हैं, स्पेशली फिज़िकल हेल्थ में। तो बेटर करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी और स्ट्रेंथन करने के लिए थोड़ा सा ना प्लानिंग ज़रूर कीजिएगा। प्लान कीजिए और एग्जीक्यूट भी कीजिए। जैसे मैं ये हेल्थ ड्रिंक पीऊँगा, मैं ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज करूँगा, मैं फिज़िकल बॉडी के लिए वॉक करूँगा नेचर में, कुछ भी जो भी आप शुरू करना चाह रहे हैं। अच्छा मंथ है ये। इस मंथ का वन ऑफ द मेजर थीम्स एक तो फीलिंग द कलेक्टिव भी था, और ये एक सेल्फ केयर और सेल्फ लव भी है जो हमारे पास आगे भी आया है। देखिए, इस मंथ ना हमारे पास लिब्रा न्यू मून था गया जो 2 को, जिसमें सोलर एक्लिप्स भी था, और 17 अक्टूबर को एरीज फुल मून है। एरीज ना मी है, मैं ओके, और लिब्रा ना हम हैं। आप समझ रहे हैं? एरीज है मी एंड लिब्रा अस, हम। और इसी को बैलेंस करना पड़ेगा इस मंथ में। कुछ आपने अगर अपने सेल्फ केयर के लिए शुरू किया था इस साल मार्च अप्रैल के अराउंड, अपनी सेल्फ केयर के लिए अगर आपने कुछ शुरू किया था, तो उसकी मैनिफेस्टेशन आप इस मंथ में देख सकते हैं। जैसे समझिए आपने कोई हीलिंग शुरू की, सेल्फ हीलिंग, कोई सेल्फ लव प्रैक्टिस शुरू की, कोई भी केयर नया कुछ अपनाया, एक्सरसाइजेज करना शुरू किया, कुछ भी, इसकी इस मंथ आप मैनिफेस्टेशन देख सकते हैं कि कुछ फ़ायदा मिला इससे, ये बेनिफिट मिला, और उसे ना नोट भी करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, जो मार्च अप्रैल में आपने शुरू किया होगा कोई सेल्फ लव सेल्फ केयर प्रैक्टिस। जिन लोगों ने शुरू किया मार्च अप्रैल में लेकिन बीच में छूट गया, जैसे समझिए आपने जर्नलिंग शुरू की एक प्रैक्टिस और बीच में आपने 1 महीना किया, उसके बाद बीच में छूट गया, आप उसे रीस्टार्ट कर सकते हैं इस मंथ में। ओके, मतलब आप करते हुए देख सकते हैं खुद को कि अरे ये तो मैंने पहले किया था, अभी फिर से मुझे ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज या ये पर्टिकुलर सेल्फ केयर एक्टिविटी कॉल कर रही है, और आप वो शुरू कर सकते हैं दोबारा। कुछ जिन्होंने मतलब बीच में छोड़ दिया था, और लोग उसकी मैनिफेस्टेशन देखेंगे जिन्होंने शुरू किया था। और इस मंथ पर्टिकुलरली व्यूअर्स, इसे प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा। मतलब स्पिरिट ना, जब मैं ये पॉइंट लिख रही थी ना, तो इसलिए ये फर्स्ट पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट ना स्टूड आउट, लाइक बाकी सब पॉइंट से ये बिल्कुल मतलब स्टैंड आउट कर रहे थे, लाइक एज एफ स्पिरिट इस पे बहुत एम्फसाइज कर रहे हैं। ऐसा बोल रहे हैं कि जिस बोलते नहीं कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है भाई, इस तरह का एक मैसेज आया टाइप। लाइक सेल्फ लव ना हम बहुत बार इग्नोर करते आए हैं। रीडिंग्स में आपने देखा होगा, मेरी रीडिंग्स या किसी और की भी, मतलब जो भी आप देखते हैं, आप देखते होंगे कि कितना एनर्जी में आता है सेल्फ लव प्रैक्टिस, और ये बढ़ गया है
आप अगर आप थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करेंगे, ये अचानक से बहुत ज़्यादा मोमेंटम ये एनर्जी गेन कर रही है और लोग अपने लिए स्पेस ले रहे हैं, समझ रहे हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है सेल्फ केयर। ये इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि हमारा एक ओरिएंटेशन होती है हम सबकी कि हम हर एक चीज़ बाहर से शुरू करें, क्योंकि हम जब पैदा हुए और उसके बाद जो हमारी ग्रोथ हुई उसके बाद से यही सिखाया गया कि बाहर अचीव करना है हर चीज़, इज़न्ट इट? बाहर ये करो, बाहर मार्क्स लाओ, स्टडीज़ में ये लाओ, करियर में यहाँ पर होना चाहिए। तो एवरीथिंग वाज आउटसाइड अस, जो हमें ट्रेनिंग मिल रही थी। अब क्या है कि सब चीज़ हमने कर लिया और अभी वापस खुद के पास लौटना है, एज इफ हम वापस वहीं आ रहे हैं जहाँ से हमने शुरू की थी ये जर्नी। तो आउटसाइड 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 जितना आप भागेंगे उतना क्या होगा, आपको इनसाइड आना पड़ेगा। यूनिवर्स कुछ ऐसा खेलती है, या ये लॉ ऐसा है कि वो वापस आपके पास ही आ जाएगा। जैसे आपको लगेगा कि अरे यार आंसर यहीं पे था मेरे पास ही, या फिर मुझे ही ये इम्प्रूव करना था, मुझे ही ये हील करना था, बाकी लोग तो मेरे रिफ्लेक्शंस हैं, लाइफ तो रिफ्लेक्शन है। तो यहाँ पर ऐसा बोला गया कि इसके अलावा अब कोई चारा नहीं है व्यूअर्स। तो अगर आपने बहुत टाइम से इग्नोर किया है ना सेल्फ केयर, प्लीज़ अभी स्टार्ट कर लीजिए व्यूअर्स, प्लीज़। एज इफ गाइड्स पुश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं टावर मोमेंट लाने के लिए भी लीड कर सकता है। और इसीलिए बोला जा रहा है कि खुद पर ध्यान दो, खुद पर ध्यान दो, उसके बाद क्या करना है बाहर वो देखो, कम बैक टू योर सेल्फ। और उसी के साथ आपकी ब्रेथ वर्क पे, हम सबको अपनी ब्रेथ वर्क पे बोला गया काम करने। ओके, इट्स लाइक हमें अपने भीतर एक हार्मनी क्रिएट करनी है। और आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर बैलेंस है या नहीं? अपनी ब्रेथ को चेक कीजिएगा। आप जो जनरल ब्रीदिंग करते हैं उस पर ध्यान लाइए वापस, और देखिए कि मैं स्लो ब्रीथ कर रहा हूँ, फास्ट ब्रीथ कर रहा हूँ, आधा अधूरा ब्रीथ कर रहा हूँ, या फुल ऑन जैसे होते हैं एकदम वैसा। थोड़ा अवेयरनेस में आइए। आपको आपका ब्रेथ के वजह से, यानी कि सांस कैसे ले रहे हैं आप, उसके वजह से आपको आपकी फाउंडेशनल एनर्जी पता चलेगी, हार्मोनाइज्ड, हार्मनी की, कि आप बैलेंस्ड है अंदर या नहीं। ओके, समझ गए आप? तो सेल्फ केयर में सबसे पहला चीज़ वो ये देखने के लिए बोल रहे हैं कि हाउ आर यू ब्रीदिंग। रिलैक्स्ड ब्रेथ है, स्ट्रेसफुल है, एंजाइटी है, वो ब्रेथ आपको बताएगा। फिर धीरे धीरे वहीं से हम अवेयरनेस लाएंगे खुद पे। ओके, और जब खुद पे अवेयरनेस लाएंगे तो हम लंबी सांसें लेंगे और रिलैक्स करेंगे खुद को। और सबसे पहले शुरू वहीं से करना है सेल्फ केयर। सेल्फ केयर हो सकता है आपको कभी अच्छा भी नहीं लगे। खुद के साथ टाइम बिताना बहुत लोगों को नहीं पसंद है, खुद की कंपनी ही नहीं पसंद, तो हम दूसरों को ढूंढते हैं। सेल्फ केयर आपको ऐसा नहीं है कि आपको कंफर्ट जोन में लाता है। सेल्फ केयर कई बार ऐसा भी होगा जो आप नहीं करना चाहेंगे। जैसे मैंने अभी बोला, जर्नलिंग करना हो सकता है। और मैं तो नहीं करता, मुझे लिखने की आदत ही नहीं है। तो आदत शुरू कीजिए, बनाइए। कुछ भी, कोई भी आदत हम क्रिएट करते हैं, नया हम ही करेंगे, हमारी ही चॉइस होगी। ओके, तो
मुझे गाइड जैसे बोल रहे हैं, कई लोग बोलते हैं कि मुझे पता ही नहीं है कि क्या लिखना है अगर मैं नोटबुक खोल के ही बैठूं, पेन पेपर लेकर भी बैठूं। तो गाइड्स ये बोल रहे हैं कि आप ये लिखिए कि आप फील क्या कर रहे हैं उस नोटबुक पे ना, आप बस यही लिख दीजिए टू स्टार्ट विथ। आपको अच्छा लगेगा और फिर आप रियलाइज़ करेंगे कि अच्छी प्रैक्टिस है, कर सकता हूँ। ओके, मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ सेल्फ केयर प्रैक्टिस की, तो हो सकता है ये आपको अच्छा ना लगे। जैसे बोलते हैं ना हेल्दी खाओ, अच्छा नहीं लगता, हमें लगता नहीं यार वो खाते हैं, फ्राइज़ खाते हैं, या फिर वो मतलब मैं पर्टिकुलर वो कर ली, लेकिन हो सकता है एप्पल ज़्यादा हेल्दी हो लेकिन हमें अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हेल्दी नहीं है क्योंकि हमें अच्छा नहीं लग रहा। ओके, तो वैसे ही कुछ आदतें हैं, कुछ हैबिट हैं, स्पेशली सेल्फ केयर रिलेटेड, जो गाइड्स बोल रहे हैं कि करना पड़ेगा भाई इस मंथ, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ओके, लास्ट पॉइंट जो मेरे पास आया वो है ट्रूथ कमिंग, सोलर एक्लिप्स ब्रिंगिंग ऑल द लाइट, सन इन लीब्रा, बहुत कुछ लाइट में लाएगा, क्लैरिटी मिलेगी चीज़ों में। और जिस बोलते ना कि आपको ना एग्जैक्टली पता चलेगा कि भाई ये करना है। जैसे बहुत टाइम से पता नहीं लग रहा था कि करना क्या है मुझे इस फील्ड में, या करना क्या है अब नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे क्लैरिटी मिलने की चांसेस हैं आपको इस मंथ में। क्लियर पाथ देखना, किसी चीज़ में क्लैरिटी मिलना और समझना कि मैं चाहता क्या हूँ, मैं चाहता क्या हूँ। ओके, ये क्वेश्चन भी खुद से पूछिएगा क्योंकि इसका आंसर है इस मंथ में। ऑलराइट, नाउ हम कुछ गाइडेंस लेते हैं मास्टर्स एंड गाइड से कि और इस मंथ को, अक्टूबर मंथ के लिए, और कैसे हम बेहतर बना सकते हैं मास्टर्स, थैंक यू, और कैसे इस मंथ को हम बेहतर बना सकते हैं स्पिरिट, मास्टर्स, गाइड्स, थैंक यू, थैंक यू, प्लीज गाइड अस, थैंक यू। हमारे पास है मास्टर हिलेरियन, डिवाइन एमर्जेंस, वाओ, सेरेपिस बे, पैराडाइम शिफ्ट। ओके, थैंक यू। हमारे पास है थॉट, तभी राइटिंग का इतना आ रहा था। ये मास्टर रहे हैं राइटिंग के, डिवाइन मैजिक, वाओ, डिवाइन एमर्जेंस, डिवाइन मैजिक, गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, थैंक यू, थैंक यू, मास्टर्स, गाइड्स, थैंक यू। जीसस एक्ट्स ऑफ सर्विस, ओके, ये मैं कहना भूल गई थी। ये पता है क्या, मुझे राइटिंग में नहीं आया, लेकिन मैं जब स्टार्ट कर रही थी आपका रीडिंग तब आया था। एक दो और ले लेते हैं, थैंक यू, ओके, थैंक यू। हमारे पास है बॉटम कार्ड एनर्जी, कुआन यिन। वही मैं सोच रही थी कि अभी तक फेमिनिन एनर्जी नहीं आई। वज्र योगिनी है, ट्रांसेंडिंग फियर, एंड सेंट जर्मेन है विद द वायलेट फ्लेम, थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। ओके, सो व्यूअर्स, यहाँ पर एक और पॉइंट जो है वो है कि सर्विस, कोई भी एक्ट ऑफ सर्विस, जैसे मैं आपको बोल रही थी ना, अच्छा ये मैंने हाँ फर्स्ट पॉइंट में थोड़ा डिस्कस किया था कि किसी को हेल्प चाहिए, आपको लग रहा है कि आपकी एनर्जी नहीं है किसी और की है, प्रे कर दीजिए। नहीं पता कौन है तो प्रे कर दीजिए कि बस जो भी है वो हील हो जाए, या फिर उसे पीस मिले, या फिर लिटरली जो है आपको पता है उससे बात कीजिए, हेल्प ऑफर कीजिए, सपोर्ट ऑफर कीजिए। साथ साथ यहाँ पे कुछ एक्ट्स ऑफ सर्विस में एंगेज भी कीजिए व्यूअर्स खुद को,
क्योंकि इट्स लाइक मैंने आपको ना मी एंड अस, मैं और हम, इन दोनों को बैलेंस करके चलना है आपको। ये इस मंथ का थीम है, ये ध्यान रखिए, मैं और हम कैसे बैलेंस करें। ओके, तो मैं खुद को भी टाइम दे रहा हूँ और अपने रिलेशनशिप्स के लिए भी टाइम निकाल रहा हूँ, और बाहर सेवा में कम्युनिटी के लिए, लोगों के लिए भी टाइम निकाल रहा हूँ। ओके, तो मी बैलेंसिंग पीपल, या आपके करीबी रिश्ते हैं या फिर कम्युनिटी एट लार्ज है। तो यहाँ पर मास्टर जीसस का ये कहना है कि यूनिवर्स आपको सर्व करेगी जब आप सर्व किसी और को करेंगे। आपके थ्रू यूनिवर्स किसी को सर्व करना चाहती है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखें। तो जिसे भी आप सपोर्ट ऑफर करेंगे, यूनिवर्सल एनर्जी आपके सोल के थ्रू, आपकी बॉडी के थ्रू, आपकी इंटेलिजेंस के थ्रू, आपकी सर्विस के थ्रू, आपके थ्रू बेसिकली उसे हेल्प करना चाह रही है। देन गो फॉर इट। ओके, मैं जो आपको बोल रही थी ना हैबिट, ये पैराडाइम शिफ्ट है पॉसिबल इस मंथ में। सेरेपिस्ट बे बता रहे हैं कि बहुत सारी शिफ्ट एक्टिवेशंस हैं, तो आपको ग्रोथ के लिए बहुत चांसेस दिए जाएंगे इस मंथ में। ओके, ग्रो करने के लिए हर एक एरिया में, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, हर एक एरिया में ग्रो करने के बहुत चांसेस है। आपको बस बोला जाएगा वो अपॉर्चुनिटी को हाँ बोलिए। चेंज जो आ रहा है ना, उसे हाँ बोलना है। ओके, से येस टू चेंज, मेक नेसेसरी चेंजेस। नेसेसरी चेंजेस भी, बदलाव भी, जो मैंने आपको बोला था, कोई नई हैबिट शुरू करना बहुत अच्छी तरह से आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा ग्रोथ की। आपको ये भी बोला जा रहा है व्यूअर्स कि अब आपके गिफ्ट्स जो हैं वो बाहर दिखने हैं। तो जहाँ पे लोग यहाँ पर किसी गिफ्ट या टैलेंट या स्किल को डेवलप कर रहे थे बहुत टाइम से, टाइम है कि अब आप दिखें, सामने लाए उस टैलेंट को, वो स्किल को। मास्टर हिलेरियन बोल रहे हैं कि आप बहुत सारी हीलिंग आपने की है व्यूअर्स, और मास्टर हिलेरियन बोल रहे हैं कि वो बहुत प्राउड फील करते हैं आपने जो भी हीलिंग की है अपनी उससे। और अब टाइम है कि अब आप काफ़ी हद तक हील हुए हैं, और अब टाइम है कि अब आप बाहर आएँ, लोगों को दिखाएं अपना टैलेंट। जो ऑलरेडी बाहर हैं वो और भी दिखाएं। आई गेस इस मंथ में बहुत सारे गिफ्ट्स आप लोगों को भी डिस्कवर मतलब हो सकते हैं अपने खुद के, जिनको नहीं पता है। आइडिया तो होगा आपको, यहाँ पर ऐसा मुझे मैसेज मिला कि अवेयर तो हैं लेकिन उसे सामने लाना नहीं चाहते। यहाँ पर एक वो भी फियर टू बी सीन भी है। लाइक बहुत सारे लोग हम में से ऐसे हैं जो काफ़ी पहले के लाइफ टाइम्स में एक फियर रहा है हम सबको देखे जाने का। या तो हमने कोई टैलेंट दिखाया, स्किल दिखाया, गिफ्ट दिखाया, जिसकी वजह से या तो हमें लिटरली डेथ मिल गया, डेथ सेंटेंस मिल गया, या तो कुछ ऐसा हुआ जो कि अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, या हमारे गिफ्ट को उतना क्या बोलते हैं उतना रिकग्नाइज नहीं किया गया, तोड़ दिया गया, ब्रेक कर दिया गया। मैं चैनल सेंटेंस है कि मैनी ऑफ यू ब्रोक बिकॉज ऑफ दिस। लाइक बहुत सारे लोग हम में से जो भी ये रीडिंग देखने आए हैं स्पेशली, उनसे और भी लोग होंगे ऑब्वियसली कलेक्टिव में, जिसकी वजह से एक बोलते नहीं कि एक ब्रेक हो गया कुछ हमारे भीतर, और जिसकी वजह से एक फियर ऑफ मतलब कुछ दिखाने से डर लगता है, सामने आने से डर लगता है। अगर यहाँ पर आप लोगों को ये फियर है व्यूअर्स, ये एनर्जी अब आपसे इस मंथ में सामने दिखने के लिए बोलेगी।
तो अगर यहाँ पे किसी को डर रहता है हमेशा, ये कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ टाइम का फियर है आपका, कि देख लेंगे लोग, क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे आपके इस गिफ्ट को लेकर, जिस वजह से आप उतना खुल नहीं पाते या ओपन में आ नहीं पाते। और मास्टर हिलेरियन बोल रहे हैं कि इस मंथ में द वर्ल्ड विल नो अबाउट द गिफ्ट्स, लाइक मुझे एक्चुअली ये चैनल है, तो मतलब इस दुनिया में लोगों को पता चलेगा उनके गिफ्ट्स के बारे में, और ये डर भी कहीं ना कहीं जाएगा। वाओ, तो ये डर जाने का चांसेस है। सो मैनी ऑफ यू विल कम आउट लाइक ऑफ दैट फियर, क्योंकि इसके नीचे ही है वज्र योगिनी। मैंने बोला है कि मंथ भी गॉडेस एनर्जी का है, और ये पावर को एम्ब्रेस करने बोलती हैं कि जो आपकी पावर है उसे समझिए, और हाँ ये मेरी पावर है, इसे रियलाइज कीजिए फुल ऑन। तो आप इस डर को कहीं ना कहीं ओवरकम करेंगे इस मंथ में व्यूअर्स। सामने आने का जो डर है, और भी जो डर है उसे कहीं ना कहीं इस मंथ में ट्रांसेंड कर सकते हैं, उसको ओवरकम कर सकते हैं, हमें उससे बाहर निकल सकते हैं हम। और माँ दुर्गा की भी शक्ति हमें मदद करेगी बहुत। राइटिंग का यहाँ पे कहीं ना कहीं गिफ्ट्स हैं आप लोगों को। मैं जो राइटिंग पहले भी आ रहा था, अभी फिर से चौथ के साथ आया है। एमरल्ड टैबलेट अगर आप लोग पढ़ सकते हैं, कुछ लोग तो उसमें अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो वो पढ़ सकते हैं, बट सबके लिए मैसेज नहीं है। अगेन आपके भीतर ना, जैसे आपने बहुत कुछ सीखा है व्यूअर्स, यहाँ पे भी मास्टर हिलेरियन बोल रहे थे कि आपने बहुत कुछ हील किया है, आपने बहुत कुछ सीखा है। इस मंथ आपको मौका मिलेगा वो सिखाने का भी किसी को। तो समझिए आपने कुछ अपने टेक्निकल वर्क में ही, अपने जॉब में कुछ सीखा, आपको मौका दिया जाएगा कि आप वो किसी और को पढ़ाएं। सेल्फ डिस्कवरी में आपने कुछ डिस्कवर किया, आपको मौका मिलेगा कि अब आप वो दूसरे को बताएं। तो जब भी ऐसा बोला जा रहा है कि आप स्टूडेंट से एक टीचर के रोल में भी आएंगे इस मंथ में, वो आपको और भी रियलाइज़ करवाएगा कि आप में कितनी पावर है। तो जब भी चांस मिले किसी को पढ़ाने का, सिखाने का, जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, इट्स टाइम टू बी सीन, कम फॉरवर्ड, सामने आइए। या फिर ऐसे ही अपनी फैमिली में किसी को, कुछ लोगों को जो आप सीख चुके हैं, सिखाने का मौका आपको दिया जाएगा इस मंथ में। उस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से यूज़ कीजिएगा, क्योंकि वो आपके भीतर भी ग्रोथ लाएगा और दूसरों के भीतर भी। आप में भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने सिखाया और आप अच्छे से सीख गए। ऐसा होता नहीं है कि हम कुछ पढ़कर सिखाते हैं लोगों को, तो एक या कुछ एक्सपीरियंस करके सिखाते हैं तो एक कॉन्फिडेंस आता है, नहीं? वही चीज़ है यहाँ पे। सेंट जर्मेन यहाँ पे वायलेट फ्लेम की एनर्जी हमें इस मंथ में दे रहे हैं। तो क्लियरिंग है बहुत सारी ओल्ड एनर्जीज़ की, जो कि 10-10 पोर्टल से भी हमारे लिए न्यू वाली एनर्जी में टैप इन करने के लिए आ रही है। तो इस पोर्टल की एनर्जी हमें न्यूनेस में भी टैप इन करने में मदद करेगी। जब भी आपको लगे ना कि आप अच्छा फील नहीं कर रहे, मैं आपको बोल रही थी ना कि किसी और की एनर्जी, तो आप सेंट जर्मेन को भी का जो वायलेट फ्लेम है वो इन्वोक कर सकते हैं। कैसे? आप बस इमेजिन कर सकते हैं कि आप एक वायलेट फ्लेम में सराउंडेड हैं। इसे बस माइंड के थ्रू विजुअलाइज कीजिए, क्योंकि हर एक चीज़ एनर्जीज है व्यूअर, हर एक चीज़ एनर्जी है। तो जस्ट इमेजिन कीजिए आप वायलेट कलर के फ्लेम में, वायलेट कलर आप पहले देख लीजिए और अच्छे से, ताकि दिमाग में पिक्चर में आ जाए। उसके बाद विजुअलाइज कीजिए कि आप सराउंडेड हैं इससे।
आप उसके बाद बहुत कुछ रिलीज़ करेंगे। ये कर्मा भी हो सकता है, साइकिल्स हो सकता है, पैटर्न्स हो सकता है। और सेंट जर्मेन बोल रहे हैं कि यूज़ कीजिए, हम सबके पास है ये वायलेट फ्लेम अवेलेबल, बस उसे पिक्चर में लाना है और इमेजिन करना है। डिफ़िकल्ट है क्या? ईजी है। बस इमेजिन कर लीजिए कि आप सराउंडेड है, बहुत क्लियर होंगे एनर्जी उससे। कॉन्यन की बॉटम कार्ड एनर्जी यही बोल रही है कि भाई चूज़ कंपैशन अगेन, क्योंकि हम खुद और दूसरों के बीच एक बैलेंस ढूंढ रहे हैं, तो कंपैशन शो भी करना है खुद के प्रति भी, एक टॉलरेंस लेवल कि समझिए आपने कभी अच्छे से एक्ट नहीं किया तो अपने आप को ही माफ़ करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हमारी। ओके, एंड देन मूविंग फॉरवर्ड विद ग्रेस, आगे बढ़ना एंड बी ओपन टू ग्रेस। ग्रेस क्या है? कृपा, एक तरह का अपॉर्चुनिटी, डिवाइन एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करने के लिए। ये डिविनिटी बाहर से कम हमारे अंदर से पहले आती है, और इसीलिए सबसे पहले ये शुरू होगी खुद से, फिर हम बैलेंस करेंगे अपने रिश्तों को भी। सबसे पहले खुद से अपना रिश्ता। सो टीचर अवेकन हो रहा है व्यूअर्स आपके भीतर इस मंथ में, और पूरा उसका फ़ायदा उठाइएगा। बीच बीच में स्टूडेंट बनने का टाइम जब हमें सीखना है, और फिर टीचर बनने का सिखाना है, गिफ्ट्स को रिकॉग्नाइज करना है। ओके, यही एनर्जी है इस मंथ की। आई होप आप इस एनर्जी को और बेहतर तरीके से यूज़ करें आफ्टर रिसीविंग दीज मैसेजेस। यही इंटेंशन थी इस रीडिंग की। थैंक यू सो मच for coming here, viewers. I'm sending you lots and lots of love, light and blessings. Thank you.